सना, ये कपड़े कैसे पहने हुए हैं तुमने? कपड़े कुछ भी नहीं, वो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ। मेरे सूट और साड़ी है ना जितने भी, वो गंदे हो गए थे तो मैंने धोने के लिए दे दिए, इसीलिए मैंने ये पहना है। अभी जैसे ही कपड़े आ जाएंगे ना मैं वापस चेंज कर लूंगी। और मैं ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनती। आपको ये पसंद नहीं आया होगा ना, आपको लग रहा होगा कि मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने। मैं फेंक दूंगी और आज के बाद कभी भी कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। सच में आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। शांत हो जाओ। मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मैं बस इतना पूछ रहा था कि ये कपड़े आपने कैसे पहन रखे हैं। ये देखो, ये कॉलर आपके ठीक नहीं है ड्रेस के। ये देखो, ये बस इसके लिए मैं कह रहा था। मैंने छोटी ड्रेस के लिए तो कुछ कहा ही नहीं आपको। क्या कर रही है? कुछ नहीं, कपड़े सुखा रही थी। अच्छा, कपड़े सुखा रही है? पागल समझती है तुम मुझे? इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के बालकनी में खड़ी है, बेवकूफ लगता हूँ मैं तुझे? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मर्दों को रिझाना चाहती है ना तू, इसलिए तूने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। वो मर्द तुझे देखेंगे, पीठ पीछे मेरे घर पे आएंगे, है ना, मेरा मजाक बनाएंगे वो लोग। ऐसे नहीं मानेगी तू चल मेरे साथ। आज मैं तुझे बताता हूँ कि छोटे छोटे कपड़े कैसे पहने जाते हैं। आ इधर आ। सनी सना, अरे कहाँ खो गए आप? सब ठीक है? आप शायद वॉशरूम जा रहे थे ना कपड़े धोने के लिए? हाँ। सना, खाना बनाया नहीं क्या आपने अभी तक? हाँ, वो मेरी बस थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो मैं बना नहीं पाई। मैं जा ही रही थी बनाने के लिए, आप चिंता मत करो। मैं बना। रिलैक्स सना, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा था कि अगर आपने खाना नहीं बनाया है तो ठीक है, फिर हम आज बाहर खाने चलते हैं। अब हमारा मूड भी सही हो जाएगा और आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा बाहर जाके। बताओ। बाहर चल के? हाँ, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो बाहर जाके आज खाना खा सकते हैं। अब काफी दिनों से हम गए भी नहीं है इस तरह से कहीं बाहर। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने खाना नहीं बनाया? मुझे क्या दिक्कत होगी? आपने नहीं बनाया तो ठीक है, कभी कभी होता है। मशीन थोड़ी हो आप जो हमेशा ही खाना बना दोगे टाइम से। अरे कितनी देर में बनेगा नाश्ता? हाँ बस बन गया, थोड़ी देर में लेकर आ रही हूँ। ये आधे घंटे सुन रहा हूँ ये सब मैं। अरे कहाँ मर रही है? कितना टाइम लगेगा नाश्ता बनने में? वो मैं बस बना ही रही थी। अब जाकर बैठो ना, मैं ले आऊंगी नाश्ता। वो गैस खत्म हो गई थी, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, तो ये काम तुम्हें पहले नहीं करना चाहिए था? अब मेरी क्या गलती है इसमें? गैस खत्म हो गई तो मुझे नहीं पता था। ओह हाँ, तुम्हारी गलती क्या है इसमें? ठीक कह रही हो तुम। सनी मेरा हाथ चल रहा है, प्लीज सनी। पता चला किसकी गलती है? पता चल रहा है? हाँ? आज के बाद अगर लेट किया ना तो बेल्ट निकालने में टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। समझ में आ रहा है? हट। सना, ये कहाँ खो जाते हो आप? कुछ भी नहीं। मैं अच्छा सुनो, मैं चेंज करके आ रहा हूँ। मैं भी कुछ अच्छा सा पहन लेता हूँ, आप भी कुछ अच्छा तड़कता भड़कता सा पहन लो, फिर हम बाहर किसी अच्छे से कैफे में चलते हैं। हाँ ठीक है। आई एम रियली सॉरी सना, वो बेल्ट निकाल। विभोर, I'm sorry। मैंने कुछ गलत नहीं किया सच में। आप मुझे मार क्यों रहे हैं? इससे मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो आप मुझे बता दो। मैं सच में मैंने कुछ गलत नहीं किया। सना एक मिनट शांत हो जाओ। मैं तुम्हें मार नहीं रहा था, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। वो बेल्ट फंस गई थी पैंट में तो गलती से मैंने तेजी से निकाल दी, इसलिए तुम्हें लग गई। मैं तुम्हें मार नहीं रहा था, वो ये तुम्हारे चोट लग गई। इस बार तो छोड़ रहा हूँ, मुझे ज्यादा हल्के में ले रही थी ना तू। हाँ, अगली बार किया ना तो ये बेल्ट देख रही है ना, ये रुकेगी नहीं,
समझी? पकड़। सना, कहाँ खो गई? तुम्हारी चोट लगी है, दवाई लगा दूं? मुझे बेल्ट से मारोगे तो नहीं ना? सना, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको मारूंगा क्यों? मैं आपको बोल तो रहा हूँ कि गलती से आपको बेल्ट लग गई। आप शांत हो जाओ, मैं बैठ के आपको दवाई लगाता हूँ। आप रुको, मैं दवाई ला रहा हूँ। बस हो गया, बस 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 बस। ये बस, ये लगने के बाद ना शाम तक असर आ जाएगा। आप चिंता मत करना। अभी बेटर फील हो रहा है आपको दवाई लगने के बाद? हाँ। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं आपको मारना नहीं चाह रहा था बेल्ट से। वो गलती से बेल्ट आपको लग गई, वो मेरी जीन्स में फंस गई थी। हाँ, मैं समझ रही हूँ। काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, जब से शादी हुई है हमारी, आपका बिहेवियर बहुत अजीब सा लगता है मुझे। मतलब ऐसा लगता है कि आप मुझसे डरी डरी रहती हो। मैं आपको कुछ बोलता हूँ, आप कुछ समझती हो, कहीं खो जाती हो। और आज तो हद ही हो गई, आपने ये समझ लिया कि मैं आप पे हाथ उठाऊंगा। आप ऐसा कैसे सोच सकती है मेरे बारे में? मतलब मैं अपनी पत्नी पर हाथ उठाऊंगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको ऐसा लग क्यों रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैंने आपसे आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं करी है, तो आपके मन में ये कैसे आ सकता है कि मैं आप पे हाथ उठा दूंगा, वो भी बिना किसी बात के? आपको तो पता ही है कि ये मेरी दूसरी शादी है, और आपसे पहले जो मेरा हस्बैंड था वो मुझे बहुत मारता था। छोटी छोटी बातों पर जानवरों जैसा सलूक करता था मेरे साथ। इसी वजह से मैं इतनी घबराई हुई रहती हूँ, क्योंकि उसके साथ जब मैं रहती थी तो वो ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर डांट देना, मारना, हाथ छोड़ देना। तो मैं डरी सहमी रहने लगी। मैं तो शादी भी नहीं करना चाहती थी। पापा ने जब मेरा डाइवोर्स करवाया तो मैंने सोचा था कि मैं अकेली ही रह लूंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे मन में बहुत डर था कि अगर दोबारा मुझे वैसा ही पति मिल गया तो मैं क्या करूंगी। लेकिन वो तो घर वालों ने बताया कि आप बहुत अच्छे हैं, और आपने सच में अभी तक मुझसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। गलती आपकी नहीं है, वो बस मेरे अंदर का डर है जो जाता नहीं। वो कहना कि एक मर्द की गलती की वजह से मुझे अब हर मर्द से डर लगने लगा। उसी की वजह से उसकी गलती की सजा आपको मिल रही है। आई एम सॉरी, बट मुझे वक्त लगेगा नॉर्मल होने में। आपको जितना भी वक्त लगेगा ना, आपका ये पति आपके साथ है। इस ट्रॉमा से बाहर निकलने में मैं आपकी मदद करूंगा। और समझ सकता हूँ, हर किसी की लाइफ का कोई ना कोई ट्रॉमा होता है। आपको भी उस इंसान ने बहुत परेशान करा है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर मर्द से डरें, क्योंकि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। अब ये कहीं ना कहीं मेरा फर्ज बन चुका है कि मैं आपको उस ट्रॉमा से बाहर निकालूं। जितना टाइम लगेगा ना, मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। बस आपको अपने पति का साथ देना होगा, मुझ पर भरोसा करने की कोशिश करनी होगी, मुझसे कभी कभी बात करनी होगी। देखना, धीरे धीरे आपके मन से मैं उस आदमी का सारा डर निकाल दूंगा। बताइए, अपने पति का साथ देंगी ना आप? नई शुरुआत के लिए, एक अच्छी जिंदगी के लिए?